बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अनम फ़ारूक है। मेरा रोल नंबर QC7062 है और मेरा टॉपिक है आज का असाइनमेंट का सूरत अल-मुम्तहना का तारुफ कुरान मजीद में, उसकी फ़जीलत, उसमें बयान मसाइल और उसका ख़ुलासा। सबसे पहले सूरत मुम्तहना का तारुफ जो कुरान मजीद में आया है। मुम्तहना का मतलब है इम्तिहान लेने वाली। ये तरतीब तौफ़ीकी के लिहाज से इसका नंबर नंबर इसका 60 है। कुरान पाक में 60वें नंबर पर आयत सूरत है ये, और ये 28वें पारे में है, क़द समी अल्लाहु में। और ये मदनी सूरत है। इसमें 13 आयात हैं और 2 रुकू हैं। और ये सूरत सुलह हुदैबिया और फ़तह मक्का के दरमियानी अरसे में वाक़या हुई है। सूरत मुम्तहना की फ़जीलत यानी सूरत मुम्तहना पढ़ने के फ़ायदे। सूरत मुम्तहना का फ़ायदा और फ़जीलत में आया है, जो शख्स इस सूरत को 5 बार रोज़ाना पढ़ता रहे तो उसके दिल में से शैतानी वसवसा दूर हो जाएगा। 3 दिन मतवातर लिखकर घोलकर पीना मर्ज़े तिली को नाफ़े है, यानी कि 3 दिन लगातार घोलकर पीने से तिली का मर्ज़ दूर हो जाता है। सूरत मुम्तहना में बयान करदा मसाइल। सूरत मुम्तहना में हिजरत करके आने वाले मर्दों और औरतों के बारे में मसाइल बयान किए गए हैं। दोस्ती और दुश्मनी के बारे में बताया गया है। मुसलमानों के दूसरों के साथ ताल्लुकात के बारे में बताया गया है। हिजरत करके आने वाली औरतों का जायज़ा लेने यानी इम्तिहान लेने के बारे में, और सुलह हुदैबिया के अहदनामे की इतलाक़ के बारे में बयान किया गया है। और अब सूरत मुम्तहना का ख़ुलासा। सूरत मुम्तहना का ख़ुलासा कुछ यूँ है कि इसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि जो औरतें हिजरत करके आएँ उनका जायज़ा लिया जाए, यानी कि उनका इम्तिहान लिया जाए कि वो हिजरत करके यहाँ पर आई हैं, मुसलमान होकर आई हैं, या किसी बुराई की नज़र से आई हैं, या किस मकसद से आई हैं, उनका जायज़ा लिया जाए और अच्छी तरह से उसका इम्तिहान लिया जाए। और इस सूरत का पस मंज़र ये है, शान नुज़ूल इसकी ये है कि बनी हाशिम के ख़ानदान से एक बांदी आई थी जिसका नाम सारा था। मदीना तैयबा में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर में हाज़िर हुई और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, क्या तुम मुसलमान होकर आई हो? उसने कहा नहीं। तो आपने कहा क्या हिजरत करके आई? उसने कहा नहीं, मैं मोहताजी से तंग हूँ, क्योंकि वो गाना बजाने वाली औरत थी और वहाँ पर तंगदस्ती होने की वजह से लोग उसको अब गाना बजाने के लिए नहीं बुलाते थे, और वो तंगदस्ती से मजबूर होकर हाथ फैलाने के लिए आई थी, यहाँ पर अपनी मदद के लिए आई थी। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा इसकी मदद की जाए, और उन्होंने उसको कुछ कपड़े और कुछ नकदी देकर उसकी मदद की। और वहाँ पर एक शख्स हातब इब्ने अबी बलता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मिले। उन्होंने उसको 10 दिनार दी, एक चादर दी और एक अहले मक्का को ख़त लिख दिया, जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन पर जो इरादा था हमला करने का, उसके बारे में उसमें लिखा हुआ था। उसमें इतला दी उसने इतला दी तो वो ख़त सारा को दे दिया, ताकि वो वहाँ के जो कुरैश के जो सरदार हैं वहाँ तक उन तक पहुँचा दे, खबर पहुँच जाए। उसका ये ख़त देने का मकसद ये था कि वहाँ पर जो इसका पीछे ख़ानदान या उसके रिश्तेदार रह गए हैं, तो वो अहले कुरैश उसको तंग ना करें, उनको तंग ना करें इसका एहसान मानकर। और इस बात की खबर अल्लाह ताला ने अपने फ़रिश्ते के ज़रिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी कि सारा ख़त लेकर गई है एक, उसमें ये वाली खबर है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुबैर, हज़रत मरसद अपने सहाबियों को भेजा उसके पीछे, वो उसे ख़त वसूल करके लेके आए। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हातिब से पूछा
आप इसकी वजह तो उन्होंने बताया कि मुझे पता था कि आप मक्का को फ़तह कर लेंगे, अल्लाह ताला की तरफ से आपको हुक्म आया हुआ है, आपको मतलब मुझे यकीन था कि आप ये कर लेंगे। और मुझे मेरा जो ख़त है आप पर कोई भी असर गलत असर नहीं छोड़ेगा। मैं जानता था कि मेरा ये ख़त या मेरी ये ख़बर आपकी फ़तह पर कोई असर नहीं छोड़ेगी, गलत असर नहीं छोड़ेगी। और मैंने सिर्फ़ ये ख़त इसीलिए लिखा ताकि क्रैश वाले मेरे रिश्तेदारों को तंग ना करें और मेरा एहसान मानें। और फिर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ये गलती माफ़ कर दी, क्योंकि उसके ख़त लिखने के पीछे उसकी कोई बुराई नहीं थी, गलत नज़रिया नहीं था उसका, तो इसलिए उसकी ये गलती माफ़ कर दी गई।